देखो, अब तुम लोगों का एक टॉपिक आएगा, जो टॉपिक कहलाएगा वित्त आयोग। बात को समझना कि वित्त आयोग का कंसेप्ट क्या है, एकदम बिंदुगामी टाइप पे समझना। जरा समझना, आज हिंदुस्तान में 28 राज्य है ना, और केंद्र में आज बीजेपी की सरकार है। तो बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी के एंटी पार्टी की सरकार है। जैसे बंगाल में किसका, ममता बनर्जी का। झारखंड में आ गया चंपई सोरेन का। तो जब केंद्र और राज्य में विपरीत पार्टी की सरकारें हों, एक दूसरे के विरोधी पार्टी की सरकारें हों, तो उस कंडीशन में सीन यही ना होगा कि केंद्र अगर दुश्मनी साधना चाहे तो राज्य को फंड ना दे, हाँ या ना, क्योंकि बहुत पैसा होता है जो केंद्र से आता है। ये चीज़ योजना बना, संविधान लिखने वालों के दिमाग में संविधान लिखते समय था कि भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप या लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप देखा जाए तो उस कंडीशन में भेदभाव की स्थिति तब पैदा हो जाएगी जब केंद्र के एंटी पार्टी की सरकारें राज्यों में हो। तो इसलिए संविधानविदों ने अर्दात देना होगा संविधान लिखने वाले को। उन लोगों के जहन में एक ही बात थी और बहुत बड़ी बात थी। वो बात यही थी कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट निकाय हो, स्वतंत्र निकाय हो, जो ना केंद्र का हो और ना राज्य का हो। बात समझ में आया? जिसका एक ही काम हो, केंद्र और राज्य के मध्य कर का बंटवारा करना। लैंग्वेज समझ में आया? जैसे समझना, राजस्थान भी राज्य है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य। गोवा हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य, मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट है। अब गोवा कहे कि हम भी राज्य हैं, राजस्थान कहे कि हम भी राज्य हैं, तो दोनों राज्य में बराबर बराबर बोल पैसा दो। तो ठीक वही बात हो जाएगा कि चूहा भी एक जीव है और हाथी भी एक जीव है। तो दोनों जीव कहे कि बराबर बराबर भोजन दो, तो हाथिया तो मर जाएगा हदिया के और चूहा खाक मर जाएगा। तो सिचुएशन ऐसा चाहिए ना भाई कि जिसको जितनी की ज़रूरत है उतनी ही आपूर्ति की जाए। तो इसके लिए संविधान बनाने वालों ने वित्त आयोग के गठन की बात कही है। ध्यान रखना, इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य? 4 सदस्य। अध्यक्ष तो हमेशा एक ही होता है। सार्वजनिक मामले का ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हो, मैंने तजुर्बेकार व्यक्ति हो, वित्त का नॉलेज हो। और ये जो 4 सदस्य है, इसको हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। एक बार भी नहीं कहा जा रहा है कि वह हाई कोर्ट का जज ही हो, कह रहा है कि हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। तो वित्त आयोग का, हाँ, लॉ का जानकार हो और क्या, मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो तो चलेगा, नहीं तो कम से कम योग्यता रखता हो। यही उपबंध है वित्त आयोग पर। इसका मूल काम क्या है? तो केंद्र और राज्य के मध्य कर का बंटवारा करना। केंद्र और राज्य के मध्य कर का बंटवारा करना। कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही पॉइंट बहुत सफिशिएंट है, और इसी को तुमको मेन ओरिएंटेड हो तो उसको तुम लिख सकती हो। देखो, हमने साफ शब्दों में कहा कि संविधान बनाने वाले के जहन में ये बात शुरू से ही उमड़ घुमड़ रहा था कि भारत में लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली है तो बट नेचुरल है, केंद्र के एंटी पार्टी की सरकारें राज्यों में हो सकती है, और उन परिस्थितियों में केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव कर सकता है। ऐसा कोई ना करे, इसके लिए एक संवैधानिक निकाय के गठन की बात की गई, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष सार्वजनिक मामले का ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हो, अर्थशास्त्र का नॉलेज हो, वित्तीय जानकारी हो। जो 4 सदस्य हैं वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हों या
हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जरा गौर करो, हाई कोर्ट की न्यायाधीश हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, इसका मतलब है कि उसे सच्चे इंसाफ और सच्चे ढंग से करके बंटवारे की पूरी प्रक्रिया और पूरी प्रणाली के संदर्भ में वो सकारात्मक सोचेगा, विभेदात्मक मूल्य की कोई बात नहीं होगी। और मूल काम क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा, ताकि किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी राज्य का विकास की बात केंद्र की मर्जी के अनुरूप ना हो। अन्यथा पता चलेगा कि जहाँ बीजेपी की सरकार है या जहाँ जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, उसी पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पता चलेगा कि विकास का बाढ़ आ गया, और एंटी पार्टी की जहाँ सरकारें हैं वहाँ सुखाड़ आ गया। तो आम जनता और भारतीय लोकतंत्र फंसेगा कि नहीं फंसेगा? सीधी सी बात आ जाएगी कि लोगों को लगेगा कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, अगर उसी पार्टी की सरकार राज्य में भी बनाएंगे तभी विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। सड़कें, पुल, पुलैया, आटपाट, स्कूल, कॉलेज नहीं खुलेगा। तो अब बतलाओ, आज जो लोकतंत्र में लोग, नेता लोग मूर्ख बनाता है कि केंद्र मेरे साथ भेदभाव कर रहा है। काहे का भेदभाव यार? वित्त आयोग एक इंडिपेंडेंट निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी सिफारिश के मुताबिक किसी भी राज्य में क्या रकम दिया जाना चाहिए और क्या रकम नहीं दिया जाना चाहिए, उसकी सिफारिश करने का काम यही करेगा। उम्मीद है पूरी समझ में आ गई होगी। 4 लोग, हाँ, सबको चुनने का काम राष्ट्रपति करेगा। हाँ, सेंट्रल का जहाँ मामला है, सबको कौन चुनेगा? राष्ट्रपति चुनेगा। डन है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हाँ, हमेशा हमेशा राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। कैबिनेट की सिफारिश जाएगी। तो उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। डन है। तो अब वित्त आयोग के बाद पहला वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। अब ध्यान रखना, राज्यों में भी वित्त आयोग होता है। तो राज्य में भी जो वित्त आयोग होता है वही अनुशंसा करता है। अनुशंसा करता है मतलब सिफारिश करता है, और उसी के सिफारिश के आधार पर पंचायत और नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए सिफारिश की जाती है कि पंचायत और नगर पालिका को जो रकम चाहिए उसकी पूर्ति कैसे किया जाए। तो केंद्र राज्य के लिए है केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग नगर पालिका और पंचायत के लिए। डन है। वित्त आयोग में कहीं किसी को कोई समस्या? अंतिम बात, 100 बात की एक बात भूल जाओ बोर्ड को। हम लोग क्या देखें कि अनुच्छेद 280 में एक अध्यक्ष 4 सदस्य है, सबको मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। जो योग्यता क्या होनी चाहिए? हाँ, सार्वजनिक मामले का ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हो, वित्त का नॉलेज हो, अर्थशास्त्र का नॉलेज हो, और जो मेंबर है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या न्यायाधीश रह चुका हो। तो ये काम करेगा। मूल काम क्या है? टैक्स का बंटवारा। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? राज्य है तो नीचे वाले वर्ग में कर का बंटवारा करेगा। नगर पालिका और पंचायत, नगर पालिका और पंचायत। तो ये आ गया वित्त आयोग।